जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग नेहा चोपड़ा आंटी जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि कहते जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जनवरी 2019 में मैं अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया में रहने का एकमात्र तरीका वर्क वीज़ा था। हमने इसके लिए 2 बार आवेदन किया, लेकिन दोनों बार अस्वीकृत हो गए। हमने अपने पति के वीज़ा के संबंध में न्यायाधिकरण न्यायालय में मामला दायर किया। हालांकि मेरे पति तब तक रह सकते थे जब तक न्यायालय का मामला नहीं खुलता। मुझे पर्यटक वीज़ा पर यात्रा करनी पड़ी। हमें वीज़ा अनिश्चितता के साथ जीना पड़ा और इसने हमारे विवाह को तनाव में डाल दिया। एक कठिन दिन मैंने अपना धैर्य खो दिया। गुरु जी के स्वरूप के सामने रोई और उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके द्वारा हमारे लिए बनाई गई किसी भी योजना के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन हमें न्यायाधिकरण न्यायालय से एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे केस की फाइल खोल दी गई है। अपने आप में एक सकारात्मक कदम होने के साथ साथ इसका यह भी मतलब था कि अगर हम केस हार गए तो हम दोनों को भारत लौटना होगा। भारत वापस जाने से मेरे पति ने पिछले 2 वर्षों में जो कुछ भी किया था वह सब बेकार हो जाएगा। हमने न्यायाधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की, लेकिन नकारात्मक उत्तर मिला और हमें सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। हमारी दुनिया तबाह हो गई। गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया, क्योंकि मैंने बहुत से सत्संग सुने जो कोर्ट केसों से संबंधित थे और गुरुजी ने लोगों को उनसे कैसे बाहर निकाला। हर हफ्ते या उससे ज़्यादा मुझे गुरुजी की उपस्थिति का संकेत मिलता था, तितलियों के रूप में, जिन्हें मैं अपने घर के बाहर फड़फड़ाते हुए देखती थी। फिर एक रात मुझे सोते समय गुरुजी का एक सपना आया। मैंने गुरुजी के स्वरूप पर एक बैगनी तितली को बैठे देखा। जागने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने सामने के दरवाजे पर एक बैगनी तितली का स्टिकर देखा है। मुझे लगा कि गुरुजी कुछ काम कर रहे हैं। इस बीच हमने ईमेल के जरिए कोर्ट के साथ एक जानकारी का आदान प्रदान किया। हमारी सुनवाई से 2 दिन पहले कोर्ट ने ईमेल करके बताया कि हमारी सुनवाई रद्द कर दी गई है, क्योंकि हमने जो जानकारी दी थी वह पर्याप्त थी। जय गुरु जी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि स्थिति को पूरी तरह से हल होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इन घटनाओं के जरिए हमारे कर्मों को पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है। स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हरबंस सिंह अंकल जी का है। संगत जी, अंकल जी कहते हैं 1984 में मुझे दिल का दौरा पड़ा। 1 साल बाद मैं लंदन में विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर मगदी याकब के पास गया। मेरी धमनियां अवरुद्ध थी और उन्होंने एंजियोग्राफी की। अगले दिन वह बाईपास करना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं भारत से जांच के लिए आया हूं और ऑपरेशन मेरी योजना में नहीं है। मैंने कहा कि सर्जरी करवाने से पहले मुझे अपने बच्चों से मिलना है। मैं भारत लौट आया। एक दिन मैं टहल रहा था जब मेरी मुलाकात एक मित्र से हुई, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और सुझाव दिया कि मैं उनसे मिलूं। मैं गुरुओं में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपने मित्र के आग्रह पर मैं गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने मुझे अमृत दिया और लगभग 1 घंटे तक मेरी छाती पर पान का बीड़ा रखा। उन्होंने मुझे 1 सप्ताह
और फिर 14 दिन बाद आने को कहा। मैं 1 साल तक उनके पास जाता रहा। इस बीच मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या गुरुजी के पास आने से मुझे कोई लाभ हो रहा है। इसलिए अपनी एंजियोग्राफी के 2 साल बाद 1987 में लंदन वापस गया। मैंने 2 और हृदय रोग विशेषज्ञों से परामर्श किया। मैंने ट्रेडमिल, स्ट्रेस टेस्ट करवाया। इसके नतीजे की तुलना 1985 के नतीजे से की गई। वे बहुत अच्छे थे। मैं गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए आता रहा और कुछ साल बाद फिर से लंदन गया और अपने फिर से परीक्षण करवाया। एक और टीएसटी के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तब से मैं अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हूँ। मैं शाकाहारी भोजन का पालन करता हूँ। दिल का दौरा पड़े 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं बिना किसी परेशानी के सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, चल सकता हूँ और ऐसे ही दूसरे काम कर सकता हूँ। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।